आज का ये हमारा जो पाठ है वो वाक्य तथा वाक्य के प्रकार हैं, ये व्याकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है वाक्य विचार। तो वाक्य क्या होते हैं? शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, वाक्य क्या होते हैं कि जब शब्दों के छोटे छोटे समूह उसको बनकर एक वाक्य बनता है। ठीक है, शब्दों को जब हम मिलाते हैं तो वो वाक्य बनता है, और वाक्य किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य में क्या होता है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, जो सार्थक और सही अर्थ वाला वाक्य है, तो उसका यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द और पद अर्थवान यानी सार्थक हैं एवं व्यवस्थित समूह का यह समूह किसी विचार को प्रकट कर रहा है। मतलब ये जो वाक्य दिया है कि भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, तो ये कैसा है? सार्थक है, और इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अच्छी तरह से इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, अब आगे है वाक्य के प्रमुख तत्व। सबसे पहले है सार्थकता। सार्थकता से अभिप्राय है, मतलब सार्थकता से अभिप्राय है, अर्थ है इसका कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ शब्दों का अर्थ निकलना है। तो वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी, ठीक है, जब हम वाक्य बनाते हैं तो इसमें हम वही शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं कि जिनका सही अर्थ निकले। परंतु क्या होता है कि कभी कभी निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है। जैसे यहाँ पर फिर से उदाहरण दिया है कि कुछ पानी पानी पीकर जाना। ठीक है, ये वाक्य तो है, पर ये निरर्थक टाइप का निरर्थक जैसा प्रतीत है, मतलब निरर्थक ही है। इसका एक तरह से मानो तो सही तरह से अर्थ नहीं निकलता है ना। फिर आगे है मेरे सामने ज़्यादा चूं चपड़ करने की कोशिश मत करना। वाक्य तो है, सार्थक है, पर उसका अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं होता है ना। उपयुक्त वाक्यों में पानी और चूं चपड़ निरर्थक होते हुए भी सार्थक की तरह प्रयुक्त हुए हैं। मतलब वाक्य में प्रयुक्त तो किए हैं, पर उनका सही अर्थ नहीं निकलता। अब आगे है योग्यता। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्यता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पानी खाया। ठीक है ना, हम सभी जानते हैं कि पानी को खाया नहीं जाता। तो ये क्या है? वाक्य में प्रयुक्त तीनों शब्द सार्थक हैं, पर शब्दों के समूह से जो वांछित अर्थ निकलता है उसकी वो सही अर्थ नहीं है ना, उसका योग्यता या क्षमता सही नहीं है। जबकि मैंने पानी पिया तो वाक्य में अर्थ प्रदान करने की योग्यता है, अतः यह वाक्य सही है। ठीक है ना। अब है आकांक्षा। आकांक्षा से आशय है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रहे। ठीक है ना, जैसे चाहता है, पढ़ना चाहता है। ठीक है, पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है। तो आगे इसमें सारी चीज़ें प्रयोग की गई हैं, संज्ञा सर्वनाम सब कुछ है ना। तो जैसे क्या बनेगा फिर आगे, वह पढ़ना चाहता है। अब चाहता है, तो अगर हमने इतना ही शब्द प्रयोग किया तो चाहता है मतलब कुछ भी चाह सकता है, खाना खाना चाहता है, पानी पीना चाहता है या पढ़ना चाहता है। परंतु जब वाक्य पूरा नहीं होता और सही से नहीं लिखा जाता तो वह अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बनता। ठीक है, अब तीनों में तीसरा वाक्य है वह पढ़ना चाहता है, ये वाला। पहले दोनों में क्या है, कौन और क्या, उसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि इसमें कौन है, पढ़ना चाहता है, पर हमें प्रश्न है ना कि कौन क्या करना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है ना। तो ये पूर्ण वाक्य नहीं है। अब आगे है निकटता। वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। यदि कहाँ उचित विराम की आवश्यकता हो और कहाँ और वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग अपेक्षित है, बहुत रुक कर या जल्दी बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ वाक्यों को रोके बगैर या विराम चिन्ह का उपयोग करे बगैर बोल देते हैं, तो वो भी वाक्य की स्पष्टता को दर्शाता नहीं है। फिर आगे है पदक्रम। वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होता है जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द या पद उचित क्रम में प्रयुक्त किए गए हों। जैसे मैंने केवल एक पत्र लिखा है। ठीक है,
अब नीचे लिखा है कि केवल पत्र एक ही है, लिखा मैंने। तो ये वाक्य ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत इसलिए है क्योंकि वाक्य को हमने सही तरीके से नहीं लिखा है और उसका अर्थ भी सही स्पष्ट नहीं हो रहा है ना। उसका पद है वो हमने उसको पद के हिसाब से पदक्रम के अनुसार हमने उसको लिखा नहीं है, है ना। तो ये वाक्य भी सही नहीं है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रथम वाक्य से अर्थ निकल रहा है कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है, एक से अधिक नहीं या पत्र लिखने के अलावा और कुछ नहीं किया, ठीक है। परंतु जबकि दूसरे वाक्य में कोई अभीष्ट या इच्छित अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। अब आगे है अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए, है ना। कर्ता माने करने वाला, कर्म माने जो कार्य है वो सब, और वचन, कारक, क्रिया, ये जो है सारी चीजें उसमें पद के अनुसार उसमें होनी चाहिए, अन्यथा वह वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा। जैसे हम खाना खाता हूँ, है ना, तो फिर वाक्य में क्रिया का कर्ता से मेल नहीं खा रहा, है ना। हम खाना खाता हूँ, ये भी कर्ता जो है कि हम वो खाना खाता हूँ, ठीक है, एक वचन है वहाँ, हम माने ज़्यादा बहुवचन है ना, तो वो उससे क्रिया से मतलब खाने वाले, खाना क्या है क्रिया, तो उससे मेल नहीं खा रहा, इसलिए ये वाक्य भी सही नहीं है। हम कर्ता के साथ खाते हैं का प्रयोग करना चाहिए, है ना। इस तरह से ये शब्द और शब्द के प्रकार का मैं यहाँ पर आधा भाग आपको समझा रही हूँ। दूसरा जो मैं पढ़ाऊँगी इसका आधा भाग, उसमें फिर से मैं आपको समझाऊँगी। तब तक अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो इसको दोबारा से फिर से सुनना है, ठीक है।